हे एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल छाया लर्निंग सेंटर पर। आज के लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि फूड किस तरह से ब्रेक डाउन हो रहा है और कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व हैं फॉर द डाइजेशन। इससे पहले एक छोटा सा रिकैप आपके लिए कि लास्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जिसमें हमने अमीबा और पैरामीशियम को डिस्कस किया। अमीबा और पैरामीशियम दोनों ही क्या है, आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। साथ में क्या शो करते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने दो तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन किए थे, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में आपके ग्रीन प्लांट्स आते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। हेटरोट्रॉपिक में वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिपेंड करते हैं अदर के ऊपर, अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फॉर देयर फूड। हेटरोट्रॉपिक के अंदर फिर हमने इसको फर्दर डिवाइड किया, होलोजोइक, पैरासिटिक एंड सेप्रोफिटिक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो हैं जो क्या करते हैं, फूड कंज्यूम करते हैं, टेक इन फूड एंड डाइजेस्ट इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर क्या करेंगे, उस फूड को डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने अमीबा को डिस्कस किया और पैरामीशियम को डिस्कस किया। अमीबा और पैरामीशियम दोनों ही यूनिसेलुलर हैं और कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अमीबा के अंदर सूडोपोडिया के थ्रू क्या करता है, फूड इनगल्फ होगा और इसमें 5 आपके स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से थे आपके, डाइजेशन, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन एंड देन इजेशन। ये 5 स्टेप आपके सेम रहने वाले हैं अमीबा में भी और पैरामीशियम में भी। अमीबा में ये पूरी प्रोसेस सूडोपोडिया के थ्रू होगी, ठीक है, और पैरामीशियम के अंदर कौन रिस्पॉन्सिबल है, सीलिया। सीलिया से क्या करेंगे, वो फूड इनगल्फ करते हैं। तो इस तरह से हम लास्ट लेक्चर में ये सब डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने पिछले लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं तो उनकी वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से उनको देख सकते हैं। और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपको मिड टर्म एग्जाम्स में एज वेल एज आपके बोर्ड एग्जाम्स में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, दैट इज अ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चे क्या है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो फूड आप कंज्यूम करोगे। फूड क्यों कंज्यूम कर रहे हैं, फॉर एनर्जी। आपको पता है कि अगर आपको क्या करना है, कोई काम करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है, जो फूड आप कंज्यूम करते हो। ठीक है, तब जब आपने फूड कंज्यूम किया तो बॉडी क्या करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम है, उसको ब्रेक डाउन करना छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में। ठीक, तो यहाँ पे जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है इसकी बात की जाए तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। किसका नेटवर्क है, ऑर्गन्स का नेटवर्क है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। अब आपको क्या चाहिए होते हैं, आपको कार्ब्स चाहिए होते हैं, प्रोटीन, फैट, ये सारे किसके अंदर आते हैं, आपके न्यूट्रिएंट्स में। तो आपका जो फूड था वो किसके अंदर ब्रेक डाउन हो गया, इन न्यूट्रिएंट्स के अंदर ब्रेक डाउन हुआ है, जो क्या करेगी, बॉडी उनको क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी और यूज करेगी किसके लिए, फॉर द एनर्जी एंड फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। अब इन ऑर्गन्स के अंदर कौन कौन से पार्ट इंक्लूड है, कौन कौन से ऑर्गन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इंक्लूड है, इनकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे माउथ की, देन एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जिसको हम कॉलन भी कहते हैं, एंड देन रेक्टम एंड एनस। ओके, तो ये पार्ट जो है वो आपके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूड हैं। कौन कौन से, मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस एंड लास्ट वन इज द रेक्टम। ठीक, बाकी सब इसके फर्दर इसी के अंदर ये इंक्लूड होंगी। जैसे यहाँ पे लीवर आपको शो किया गया है, लीवर, पैनक्रियाज, बाइल डक्ट और टंग। इन सब फंक्शन का क्या है, अपना एक रोल है, ये किसमें हेल्प करेंगे, आपको डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। ये सब क्या है, तो हमने ऑर्गन्स डिस्कस कर लिए, कौन कौन से ऑर्गन है इसके अंदर, ये डिस्कस कर चुके हैं। और हर ऑर्गन क्या है, एक स्पेसिफिक रोल प्ले करेगा किस प्रोसेस के अंदर, डाइजेशन प्रोसेस के अंदर। फूड जो है आपका वो ब्रोकन डाउन होगा, फूड जो है आपका ब्रेक हो रहा है कैसे, जब आप खाने को चबा रहे हैं तो आप उसको कैसे ब्रेक डाउन कर रहे हो, मैकेनिकली। वहां पे कौन से मेथड के थ्रू, मैकेनिकली आप क्या कर रहे हो, अपने टिथ की हेल्प से उस खाने को ब्रेक डाउन कर रहे हो। देन इनसाइड द बॉडी जब वो फूड जाएगा तो वहां पे क्या होगा, केमिकली जो वहां पे जो एंजाइम्स हैं वो क्या करेंगे, उसको केमिकली ब्रेक डाउन करेंगे। एंड देन वहां से जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज होंगे वो क्या होंगे, आपकी एब्जॉर्ब होंगे किसमें, आपके ब्लड के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक पार्ट को अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने सिर्फ पार्ट जान लिए, हर पार्ट का अपना एक स्पेसिफिक रोल है जो किसमें हेल्प करेगा, डाइजेशन में,
डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माउथ की। माउथ के अंदर क्या क्या आएगा बेटा, 3 चीजें आएंगी माउथ के अंदर। नंबर 1 सलाइवरी ग्लैंड, नेक्स्ट टीथ एंड टंग। ओके, तो सलाइवरी ग्लैंड ने क्या सेक्रेट करना है, सलाइवा। अब खाने को देख के क्या होता है, कोई खाना अगर आपका फेवरेट है, उस फेवरेट फूड को देख के आपके मुंह में क्या है, एकदम से पानी आने लग जाता है, दैट इज नॉट अ वाटर, दैट इज अ सलाइवा। जो कौन सेक्रेट करेगा, सलाइवरी ग्लैंड सेक्रेट करता है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट है, जो क्या है, एक तरह का एंजाइम है, जो किसमें हेल्प करता है, स्टार्च की डाइजेशन में हेल्प करेगा, विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। इसके बाद आता है इसके अंदर टीथ। टीथ का काम क्या है, खाने को चबाना, ग्राइंड करना। तो यहाँ पे जो है मैकेनिकली वो खाना किसमें ब्रेक डाउन हो रहा है, किसमें, छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर रहे हो आप, उसको चबाने की वजह से उसको ग्राइंड कर रहे हो आप उसको, ठीक है, सॉलिड फॉर्म से उसको एक पाउडर की फॉर्म में कर दोगे, उसको चबाते हो। इसलिए कहा जाता है कि जब आप खाना खा रहे हो तो उसको अच्छे से चबा के खाना चाहिए। इसके बाद बात आती है टंग की। अब फूड का टेस्ट कैसा है, उस टेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, टंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, ये किसके अंदर था बेटा, माउथ के अंदर। इसके बाद आता है जब आपने फूड कंज्यूम कर लिया विद द हेल्प ऑफ योर माउथ, अब ये जो फूड है ये कहाँ जाएगा, फूड पाइप से होता हुआ। उस फूड पाइप को आप और क्या बोलते हो, इसको हम एसोफेगस भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, फूड पाइप। इस फूड पाइप के थ्रू जो फूड है, कौन सी मूवमेंट के थ्रू, पेरिस्टेटिक मूवमेंट के थ्रू क्या जाएगा, आपका स्टमक में एंटर करेगा। तो आपने जो फूड लिया है अपने माउथ से, ये कहाँ गया, एसोफेगस में, फूड पाइप में, बाय पेरिस्टेटिक मूवमेंट। पेरिस्टेटिक मूवमेंट कौन सी है आपकी, जिसमें क्या होगा, क्या होता है बेटा, कॉन्ट्रेक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो अब तक हम 2 पार्ट कर चुके हैं, माउथ कर लिया और फूड पाइप हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आता है, अब फूड कहाँ एंटर हुआ, फूड एंटर होगा एसोफेगस के थ्रू। नाउ द फूड एंटर इन द स्टमक। ओके, ड्यू टू पेरिस्टेटिक मूवमेंट, यानी जब कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपेंशन हो रही है, तो ये फूड एंटर हुआ स्टमक में, जहां पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब बहुत सारे जूसेस, वेरियस जूसेस इस फूड के ऊपर एक्ट करेंगे। कौन कौन से जूसेस होंगे, ये गैस्ट्रिक जूसेस है। कौन कौन से हैं बेटा, पेप्सिन, एचसीएल एंड म्यूकस, ये 3 जूस इसके ऊपर एक्ट करेंगे। पेप्सिन तो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा, एचसीएल एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा फूड को, और म्यूकस क्या करता है, यहाँ पे जो एसिडिक मीडियम है स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, ताकि वो जो एसिड है वो आपकी जो स्टमक की इनर लाइनिंग को हार्म ना कर सके। अगर वो हार्म करेगा तो उससे कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, अल्सर की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो म्यूकस क्या करता है, जो स्टमक की इनर लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है, स्टमक का होता है। साथ ही ये जो एसिडिक मीडियम होगा, ये क्या करेगा, उस फूड के अंदर जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल करने का काम भी किसके अंदर होता है, स्टमक के अंदर होता है, क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट है, एक एसिड प्रेजेंट है। और कौन सा एसिड है, एचसीएल। इसने क्या करना है, वहां पे जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या करेगा, ये किल कर देता है, ताकि किसी तरह का आपके स्टमक को आपका जो स्टमक है अपसेट ना हो। ठीक है, तो ये किसका काम है, एचसीएल का, एल्कलाइन जो एसिडिक मीडियम आपके स्टमक में फूड को प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, अब ये कहाँ एंटर होगा, ये एंटर होगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। इसको स्मॉल क्यों बोला जाता है, ये सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है, लेकिन इसको स्मॉल बोला जाता है क्यों, क्योंकि ये क्या है आपका, नैरो है, बिकॉज इट इज नैरो। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा बेटा, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द डाइजेशन, पार्शियल डाइजेशन स्टमक में हुई, उसके बाद जो डाइजेशन रह गई वो किसके अंदर होनी है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होनी है। और जो न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब होंगे वो भी किसके अंदर होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर होंगे। अब यहाँ पे जो पेनक्रियाज और जो लीवर एंजाइम सेक्रेट करेंगे, ये क्या करते हैं, फैट, प्रोटीन और कार्ब्स को ब्रेक डाउन करने का काम करेंगे। और यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब होंगे किसके अंदर, आपके ब्लड के अंदर, किसकी हेल्प से, थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल्स। ठीक है, तो अब इसमें हमने 2 चीजें पढ़नी है, लीवर और पेनक्रियास। तो लीवर और पेनक्रियास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, लीवर क्या सेक्रेट करेगा बेटा, बाइल जूस सेक्रेट करने वाला है, और पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करेगा। दोनों का क्या है, अपना ही फंक्शन है। क्या किया, लीवर ने क्या सेक्रेट किया है, लीवर ने बाइल जूस सेक्रेट किया, और पेनक्रियास ने पेनक्रियाटिक जूस को सेक्रेट किया। बाइल का काम क्या है, ये कहाँ स्टोर होगा, गोल ब्लैडर में स्टोर होगा। इसका कलर कैसा है, येलो, ग्रीनिश येलो लिक्विड है। पेनक्रियाटिक जूस कहाँ होगा बेटा, इसके अंदर क्या क्या होगा, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। अब देखते हैं कि इनका काम क्या है, बाइल जूस का और पेनक्रियाटिक जूसेस का। तो अभी हमने बात की है कि बाइल जूस
लीवर क्या सेक्रेट कर रहा है, बाइल जूस सेक्रेट करेगा, जो कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा और इसका कलर कैसा होता है, ग्रीनिश येलो लिक्विड होता है। पेनक्रियास क्या सेक्रेट करेंगे, पेनक्रियाटिक जूस, इसमें तीन तरह के जूसेस होंगे, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, तीन तरह के एंजाइम्स होंगे, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। बाइल का क्या काम है, बाइल क्या करेगा, फैट को ब्रेक डाउन करने में काम करता है, जिसको हम इमल्सिफिकेशन भी बोलते हैं। इमल्सिफिकेशन क्या है, जिसमें लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स आपके किस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। एज वेल एज ये कौन सा मीडियम प्रोवाइड करता है, ये एक एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट एमाइलेज, एमाइलेज किसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा, तो एमाइलेज कार्ब्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। किस फॉर्म में होता है, कार्ब्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं और लाइपेज इमल्सिफाइड फैट्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं, नाउ वी डिस्कस अबाउट द इंटेस्टिनल एंजाइम्स। इंटेस्टिनल एंजाइम्स जो किसमें हेल्प करने वाले हैं, आपको एनर्जी प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, आपका फूड जो है वो डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, अब उससे क्या मिलने वाली है, आपको एनर्जी मिलने वाली है। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए हैं, कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन। तो कार्ब्स किस फॉर्म में, ग्लूकोज, फैट्स फैटी एसिड प्लस क्रिस्टल एंड प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो ये सब हमने किस में डिस्कस किया बच्चे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमने ये डिस्कस किया है। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा बच्चे, जो एक्सेस वाटर है या फिसेस जो है, फिसेस नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, जो आपका एक्सेस वाटर है वो एब्जॉर्ब होगा फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड में अब यहाँ पे जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया प्रेजेंट है कॉलन के अंदर, ये किस में हेल्प करेंगे, जो रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स रह गए हैं फूड के अंदर या जो कुछ सम विटामिन उसके अंदर जो प्रेजेंट है उनको फर्दर क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन करेंगे, यानी यहाँ पे क्या होने वाली है, रीएब्जॉर्प्शन होने वाली है। इसलिए आपको बोला भी जाता है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, यानी आपके फूड के अंदर बाकी जो थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स आफ्टर द डाइजेशन रह गए हैं तो वो फर्दर रीएब्जॉर्प्शन किसके अंदर होने वाली है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अक्कर होने वाली है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर रेक्टम। रेक्टम के अंदर क्या है, आपके जो फिशेज हैं वो टेम्पररी स्टोर होते हैं, टेम्पररी कलेक्शन ऑफ वाटर एंड फिशेज भी इसी के अंदर स्टोर होंगी। ठीक है, इसके बाद आता है एनस। एनस किस में हेल्प करेगा, इजेशन में, यानी कि यहाँ पे जो फिशेज आपके रेक्टम के अंदर स्टोर हैं क्या होगा, उनको बॉडी से एक्सपेल करने का काम किसका है, एनस का है। बॉडी से इजेक्ट आउट करने का काम किसका है बेटा, एनस का। तो ये सारी चीजें हमने किसके अंदर डिस्कस की है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो ये था आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ हमने इसमें क्या डिस्कस किया है। तो इसमें हमने डिस्कस किया, जल्दी से एक छोटा सा मैं रिकैप यहीं पे दे देती हूँ मैं आपको। इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया, डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर से। ठीक है, ओके, तो आपने क्या किया, कौन कौन से पार्ट्स, कौन कौन से ऑर्गन इसके अंदर इन्वॉल्व हैं बेटा। तो ऑर्गन्स की बात मैं पहले आपके साथ करती हूँ। ऑर्गन्स, माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस एंड देन रेक्टम। उसके बाद गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट, लीवर एंड पेनक्रियास। ओके, माउथ में क्या क्या प्रेजेंट था बेटा, टीथ और टंग प्रेजेंट थी। टीथ क्या कर रही है, मैकेनिकली उस फूड को ब्रेक डाउन करने का काम कर रही है। टंग का काम क्या है, टेस्ट, आपको टेस्ट बताएगी कि फूड का टेस्ट कैसा है। साथ ही यहाँ पे क्या, कौन से ग्लैंड प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है, जो क्या करेंगे, सलाइवा सेक्रेट करते हैं। ठीक है, सलाइवरी एमाइलेज का काम क्या था, क्या काम था बेटा सलाइवरी एमाइलेज का, हम डिस्कस कर चुके हैं। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सलाइवरी एमाइलेज का क्या काम है। ठीक है, तो सलाइवरी एमाइलेज कार्ब्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा। इसके बाद ये जो फूड है यहाँ पे मैकेनिकली ब्रेक डाउन होने के बाद फूड एसोफेगस, इस फूड पाइप से पैरासिटिक मूवमेंट के थ्रू कहाँ एंटर करेगा, इस स्टमक के अंदर एंटर करेगा, जिसमें क्या होगा, यहाँ पे तीन तरह की चीजें प्रेजेंट है, तीन तरह के गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट है। कौन कौन से, नंबर 1 पेप्सिन, नंबर 2 HCl जो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने वाला है, और तीसरी म्यूकस। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमने स्टमक के अंदर डिस्कस की थी। पेप्सिन प्रोटीन को क्या करेगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा, डाइजेस्ट करेगा। HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने वाला है, जिसका काम क्या है, अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे वहां पे प्रेजेंट है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस फूड के अंदर प्रेजेंट है जो आपके स्टमक को अपसेट कर सकते हैं, तो उनको क्या करना है, उनको किल करना है। जो कौन करेगा, ये एसिडिक मीडियम काम करने वाला है। अब इसकी ये जो स्टमक की इनर लाइनिंग है, इस इनर लाइनिंग को एसिडिक मीडियम से, इस एसिड से प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, म्यूकस का। अदरवाइज अगर ये एसिड आपकी इनर लाइनिंग को, यहाँ स्टमक को कहीं पे भी टच करेगा तो उससे क्या हो सकती है, आपको इंजरी हो सकती है, यानी कि वो कौन सी
प्रॉब्लम होती है, आपको अल्सर की प्रॉब्लम अक्कर हो सकती है। ठीक है, इसके बाद अब जब यहाँ पे ये जो फूड पार्शली डाइजेस्ट हो गया, ये पार्शली डाइजेस्ट फूड कहाँ जाएगा बेटा, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने दो चीजें डिस्कस की थी, नंबर 1 लीवर एंड नंबर 2 पेनक्रियास। लीवर क्या सेक्रेट करता है, बाइल। लीवर के अंदर हमने बाइल जूस को डिस्कस किया था। ठीक है, और पेनक्रियास पेनक्रेटिक जूस हमने डिस्कस किए थे, जिसमें हमने पेनक्रेटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज को डिस्कस किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये बेटा, ये जो छोटे वाली है दिस इज जो स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सबसे बड़ा है एलिमेंट इस पूरे कैनाल के अंदर, सबसे बड़ा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटा क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि ये बहुत नैरो है। और लार्ज इंटेस्टाइन रीअब्जॉर्प्शन, अब फूड जब पूरा एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन फिर भी अगर उसके अंदर जो थोड़े बहुत अगर न्यूट्रिएंट्स या कुछ विटामिन वहां पे प्रेजेंट है, तो वो पूरी रीअब्जॉर्प्शन कहाँ करनी है, आपकी इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर करनी है। इसके बाद आता है आपका एनस। एनस के अंदर सॉरी, इससे पहले आएगा आपका रेक्टम। रेक्टम में क्या होता है, जो फीसिस है, मतलब जब फूड डाइजेस्ट हो गया, अब वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल, अनडाइजेस्टेड अनवांटेड सब्सटेंस आपके रेक्टम के अंदर स्टोर हो जाएगा, विच इज रेडी टू बी एलिमिनेटेड। मतलब आपकी बॉडी को उसकी जरूरत नहीं है, अब आपने क्या करना है, उसको एलिमिनेट करना है। तो उसको टेम्पररी कहाँ स्टोर है, वो रेक्टम के अंदर, और उसको बाहर बॉडी से बाहर निकालने का काम किसका है, एनस का। तो एनस ने क्या करना है, जितने फीसिस वहां पे प्रेजेंट है, उस फीसिस को बॉडी से इजेक्ट करना है, एक्सपेल करना है। तो वो काम कौन करेगा बेटा, एनस। तो इस तरह से ये सारे ऑर्गन मिलके क्या करते हैं, आपकी डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। अगर एक भी किसी भी ऑर्गन फंक्शन प्रॉपर ना हो तो क्या है, आपका जो स्टमक है वो अपसेट हो जाएगा, आपकी जो डाइजेशन प्रोसेस है वो अपसेट हो जाती है। तो ये था आपका पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इससे आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगी। इसके बेस पे जितने आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आपको कम्युनिटी सेक्शन में कल मैं पोस्ट कर दूंगी, आप वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इसको अच्छे से आप स्टडी कर लें। बाय बाय।